हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर लेते हैं 5th। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन से का मतलब अगर हम 4th, 5th, 6th इस क्लास में देखें तो हमने सेल्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और आपको बहुत अच्छी तरह से ये आता भी होगा। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि 9th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम सबसे पहले देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का होना जरूरी है जिसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। आपकी एनसीईआरटी में पीछे सबसे लास्ट में ये एक डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन कहती है कि फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब ये एक कंप्लीट यूनिट है। ये एक कंप्लीट यूनिट है। इस कंप्लीट यूनिट में सारी चीजें होती हैं, मतलब लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होनी चाहिए। इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, इसके अंदर सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एक वंडरफुल यूनिट है। अच्छा, अब बायोलॉजी बहुत बड़ी है, तो बायोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो बायोलॉजी को अपनी काफी ब्रांचों में डिवाइड कर दिया है। तो सेल को हम जब पढ़ते हैं तो सेल को साइटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तो सेल बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और बायोलॉजी में भी साइटोलॉजी के अंदर इसे पढ़ते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द। अब हम आते हैं डिस्कवरी के सेगमेंट पे कि सेल की डिस्कवरी किन्होंने की, कैसे हुई, क्या हुई। तो देखिए, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के इंग्लिश साइंटिस्ट ने की थी। इंग्लिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक और इन्होंने की थी नॉन लिविंग सेल की। ओके, 1665 में की थी और इन्होंने टर्म जो दिया सेल को, जो कहा था वो कहा था सेल्यूला, CELLULA। ओके, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करवाई अपनी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और उन्होंने बताया कि कॉक की स्लाइस, कॉक नॉर्मल कॉक हम लेते हैं जो साइकस से मिलता है, कॉक को हमने लिया और कॉक की स्लाइस काटी। जैसे हम किसी भी चीज की स्लाइसेस काटते हैं, सब्जी की स्लाइसेस काटते हैं, सलाद की स्लाइसेस काटते हैं, तो इस तरीके से कॉक की स्लाइसेस काटी और उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उसको देखा। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जब उन्हें देखा तो उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट नजर आए। कंपार्टमेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं जिसमें क्यूबॉइड या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने देखे और उसको उन्होंने सेल्यूला कहा। ओके, ये था 1665। उसके बाद, उसके 9 साल के बाद में, आफ्टर 9 years, ल्यूवेनहॉक जो कि डच साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आपको आना चाहिए। ल्यूवेनहॉक डच साइंटिस्ट, एंटोन वॉन, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई किया था। 1675 में इन्होंने भी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर पॉन्ड के अंदर कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, लिविंग थिंग्स देखे और उनको माइक्रोस्कोप में जब मैं देखा तो वो एक पूरी सिर्फ सिंगल सेल थी, मतलब उनमें कंपार्टमेंट नहीं था, उनके बीच बीच में कहीं कोई लाइन नहीं थी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने और नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट। अब हम आगे आते हैं, ये बताते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर, इसका मतलब 1674 से लेकर और 1831 तक इसमें कोई डिस्कवरी नहीं हुई। ये आपको ध्यान में रखना है और आपको ये देखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मींस ब्रेन ऑफ सेल। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब न्यूक्लियस आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद में ही सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब जिनमें जो न्यूक्लियस है वो ढंग से नहीं दिखाई देता है या उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और यूकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस वेरी वेल डिफाइंड है। इसको हम देखेंगे अच्छी तरह से। अभी हम डिस्कवरी देख रहे हैं। डिस्कवरी में फिर 4th नंबर पे आपको यह जानना है कि प्रोटोप्लाज्म इसके बारे में 5th नंबर पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस आएगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, प्रोटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर। जेल लाइक सब्सटेंस इन लिविंग सेल, यह है प्रोटोप्लाज्म। इसको जो आइडेंटिफाई किया था, ये किया था ह्यूगो मोहल और जॉनेस पुरकिंजे। इसको हम पुरकिंजे कहते हैं बेसिकली। आपकी बुक में जो डिफाइन किया गया है वो पुरकिंजे डिफाइन किया है, तो आपको भी इसे पुरकिंजे या जॉनेस पुरकिंजे भी कहेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म को। इसके बाद हम आते हैं 5th नंबर पे। हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट हैं। हक्सले ने 1838 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब यही है जिससे कि लाइफ फिजिकल फॉर्म में आ रही है। फिजिकल फॉर्म का मतलब जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, ये फिजिकल फॉर्म है। इंटरनली मेरे अंदर क्या कोई चीज हो रही है ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो चीज दिखाई दे रही है फिजिकल फॉर्म में। तो द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब सेल का एग्जिस्टेंस है वो किसके कारण है, प्रोटोप्लाज्म के कारण। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। PROTOPLAST, प्रोटोप्लास्ट। ओके, नाउ 6th नंबर पे हैकल नाम के एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसको कि किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो हैकल ने न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर। न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। बाद में हमें पता चला कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। उसी चीज को इन्होंने पहले बता दिया था। और यहां स्टोर रहते हैं और यहीं से वो ट्रांसमिट होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक हमने बेसिक्स हमारा पढ़ लिया कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुई, किन किन लोगों ने इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल थे उनके बारे में हमने देख लिया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक जो आइडिया था वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, दुत्रोचेट। इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, दुत्रोचेट, HJ दुत्रोचेट। 1824 में इन्होंने बेसिक आइडिया दिया था कि सर सेल थ्योरी कुछ होना चाहिए, सेल के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए कि सेल क्या करती है, कैसे करती है, क्या है क्या नहीं है। ओके, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट गोज टू जर्मन साइंटिस्ट। लेकिन इन्होंने इनके ऊपर बेसिक वर्क किया, इन्होंने आइडिया दिया, वर्क इन्होंने किया। तो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, MJ स्लाइडेन, इनका नाम बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए, MJ स्लाइडेन और T स्वान। स्लाइडेन 1838 के अंदर इन्होंने इस चीज को बताया था और ये बॉटनिस्ट थे, मतलब इन्होंने प्लांट में इसको आइडेंटिफाई किया या प्लांट सेल के अंदर इन्होंने इसको जाना। ओके, और T स्वान 1839 के अंदर ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग काम किया, लेकिन जब इन्होंने पेपर सबमिट कराया तो इनके पेपर सेम लगे, क्योंकि बस सेल का ही डिफरेंस था। कोई प्लांट सेल थी और एक एनिमल सेल थी, इसलिए जॉइंटली इनको सेल थ्योरी का क्रेडिट दिया जाता है। तो सेल थ्योरी में हमने साइंटिस्टों को पढ़ा कि फर्स्ट आइडिया किसका था और किन्होंने दिया। अब सेल थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि सेल थ्योरी है क्या है। तो सेल थ्योरी में इसके मेन पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब पिलर, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं, तो ये ABCD में हमने यहां पे डिफाइन किया है। यहां पे देखिए, कहते हैं लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, सेल से बने हुए हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और मल्टीसेल्युलर। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, वो या तो यूनिसेल्युलर हैं या मल्टीसेल्युलर हैं। ओके, ठीक है।
सेकंड कहता है सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस। सेल जो है उसके पास में प्रोटोप्लाज्म का वेट होता है, मास हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोटोप्लाज्म, इसमें जो जितना भी वजन होता है या हम कहें कि इसमें जो कुछ भी होता है वो प्रोटोप्लाज्म के कारण है। और ये क्या रखता है, न्यूक्लियस रखता है, मतलब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। आप ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर का पूरा पार्ट हम प्रोटोप्लाज्म मानते हैं। हम प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन यहां पे देखेंगे, ठीक। सी सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर में सेम होती हैं। स्ट्रक्चर में सेम का मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, जो किसी में नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये बात की बातें को तो अभी मेनली हम उन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स की हैं। ओके। डी द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहां पे है, ये सब चीजें मिलती हैं इस चीज में कि सेल का इंटरेक्शन कहां से हो रहा है।